प्रचार का अंतिम दिन सियासी तापमान को चरम पर ले गया। महागठबंधन समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी गोपाल रविदास और एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार श्याम रजक के बीच मुकाबला अब पूरी तरह सीधी टक्कर में बदल चुका है। दोनों ही खेमों ने मतदान से पहले अंतिम दिन अपनी अपनी ताकत सड़कों पर उतार दी। जनसंपर्क, रैली, रोड शो और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से मतदाताओं को साधने का हर प्रयास किया गया। महागठबंधन की ओर से लालू प्रसाद यादव ने रोड शो कर चुनावी हवा को और तेज कर दिया। मुस्लिम और दलित पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए निकाला गया ये रोड शो पूरे इलाके में जबरदस्त चर्चा का विषय बना रहा। लालू प्रसाद ने फुलवारी की गलियों में जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार बिहार में बदलाव तय है, तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसके लिए फुलवारी शरीफ से गोपाल रविदास को एक बार फिर से विधानसभा में भारी मतों से जीतवा कर भेजिए। दूसरी तरफ एनडीए उम्मीदवार और पूर्व मंत्री श्याम रजक मोटरसाइकिल जुलूस, पदयात्रा और घर घर संपर्क अभियान के साथ मैदान में सक्रिय रहे। उन्होंने 2025 फिर से नीतीश, फिर से विकास का नारा बुलंद करते हुए पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों और बिहार सरकार की योजनाओं का हवाला देकर जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने दावा किया कि फुलवारी में शिक्षा, सड़क, बिजली, रोजगार और स्वास्थ्य का ढांचा हमने बदला है। जनता विकास देख रही है और इसी भरोसे फिर से मतदान करेगी। यहाँ से इस बार 12 उम्मीदवार चुनाव में मौजूद हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला मूल रूप से दो बड़े गठबंधनों के बीच सिमटता दिख रहा है। मतदाताओं के बीच चर्चा है कि इस बार हार जीत का फासला बेहद कम रहने वाला है और परिणाम चौंका सकता है। चुनाव के आखिरी दिन दोनों ही पक्षों के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक और प्रचार वाहन हर गली मोहल्ले में दिखे। पोस्टर, झंडे, बैनर, ढोल नगाड़े, पटाखे, नारे, पूरा इलाका चुनावी रंग में रंगा रहा। सोशल मीडिया पर भी वीडियो, पोस्ट, लाइव संबोधन और समर्थन संदेश लगातार वायरल होते रहे। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव द्वारा किए गए वादों, रोजगार, पुरानी बहाली, संविदा समाप्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार को गोपाल रविदास ने जनता के सामने दोहराया, जबकि श्याम रजक ने नीतीश मॉडल, सुशासन और पिछले 5 वर्षों में हुए विकास कार्यों को केंद्र में रखा। अब फुलवारी शरीफ की जनता मतदान के जरिए फैसला सुनाएगी। क्या जनता बदलाव के नारे के साथ महागठबंधन को चुनेगी या विकास जारी रहेगा के दावे के साथ एनडीए को एक बार फिर मौका देगी? नतीजे जो भी हों, मुकाबला अब पूरी तरह संतुलित है और राजनीतिक हलकों में चर्चा है। हार जीत तो एक ही होगी, लेकिन अंतर कितना होगा यही असली सस्पेंस है। केजीएन न्यूज़ पटना। साइड में भैया, साइकिल साइड में तो आगे से लिए पड़ेगा मेरा आगे जो रहेगा ना भैया तब तो हुआ नौजवान नौकरी वही तो हुआ आप कोई कोई हो युवा के आईफोन हमारे तेजस्वी यादव, इसलिए भाइयों, छात्रों, जवान साथियों कृपया ध्यान दें। आपके महागठबंधन के उम्मीदवार कॉमरेड गोपाल रविदास जी आपके घर घर आशीर्वाद के लिए घूम रहे हैं। जनता का जन सैलाब इस बात को एहसास करा रहा है कि फुलवारी विधानसभा एक बार फिर करवट बदलेगी और यहाँ बदलाव करेगी और यहाँ के फिर से यहाँ से जो नीतीश कुमार जी का एनडीए की सरकार स्थापित करने के लिए तीर छाप पर मोहर लगा के वोट देने का काम करेगी, क्योंकि 5 सालों की प्रताड़ना अब पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। इसलिए
बदलाव फुलवाड़ी में होगा और अपार बहुमत से नीतीश कुमार जी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, श्याम रजक के पक्ष में लोगों का प्यार स्नेह प्राप्त होगा। और एक ही बात आ रहा है कि इस बार मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान मिलकर के महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और हमारे मुखिया तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहा है कि हमने विकास किया है और विकास किया है तो हमको वोट दीजिए। सबसे मैं पहले बताना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में हम लोग खड़ा है, इस क्षेत्र को कहा जाता है बाढ़ प्रभावित इलाका। पुनपुन के दो पार्ट है, लाइन से पश्चिम जो सुखाड़ माना जाता है और लाइन से पूर्वी हिस्सा दहाड़ माना जाता है। हमारे के यहाँ 14 नदी इस जिला से गुजरती है, पुनपुन से 14 नदी और 14 नदी के बाद भी कहीं इलाके में दहाड़ रहता है, कहीं सुखाड़ रहता है। इस इलाके की चीर परिचित जो मांग रही है कि सिंचाई का उत्तम प्रबंध के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार बनती है, तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, तो सबसे पहला डिमांड हम उठाने का काम करेंगे कि इस इलाके में सिंचाई का उत्तम प्रबंध व्यवस्था किया जाए। जो नदी के पानी बह करके गंगा में चली जाती है उसको रोकथाम की व्यवस्था करेंगे ताकि किसानों को सिंचाई के पानी मिल सके, वो बाढ़ से निजात मिल सके, सुखाड़ से निजात मिल सके। गरीबों के लिए क्या योजना है? जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े वादे किए, क्या वो जमीन तक पहुंचेगा या फिर वादा ही समझ के रह जाएगा? हम लोगों ने तो 9 पार्टियों को ने एकताबद्ध होकर के एग्रीमेंट किया है और काफी सोच समझ के एग्रीमेंट किया है कि पिछले 17 महीने के व्यवस्था में जो कम समय मिला, उस कम समय में जो वर्तमान में मौजूदा सरकार है, इनके पास कोई विजन नहीं था, कोई रोशनी नहीं था। उस रोशनी को हम लोगों ने देने का काम किया, तेजस्वी यादव ने देने का काम किया। मात्र कम दिन के शासनकाल में 5.5 लाख नौजवानों के एक मुश्त पटना के गांधी मैदान में नौकरी देने के काम किए और 3.5 लाख पद जब हम हटे तो नया सृजन करके हटे। साथ ही साथ आप सब लोग से जानकारी ले सकते हैं, जो शिक्षा मित्र बहाली है उनको परमानेंट 62 वर्ष तक नौकरी का हमने परमानेंट किया और उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया। क्या लगता है सर? तो इसी आधार पर बिहार के तमाम नौजवान जो हमारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनकी एक ही डिमांड है, मांग है कि रोजगार देने वाली सरकार चाहिए और रोजगार देने वाली सरकार अगर कोई है वो तेजस्वी यादव है। तो हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है कि हमारी सरकार बनती है, महागठबंधन सत्ता में जाती है, तो सबसे पहला काम करेंगे 20 दिन में नीति बनेगा और 20 महीना के अंदर में जिन घरों में नौकरियां नहीं है उन घरों में नौकरियां सबसे पहले देने का काम करेंगे।